फैसला दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप एक कॉन्फ्रेंस का ऐलान करके इंतजार करें और वो लोग आए ना या वो माजरत करते हैं तो ये मजीद एक आपके लिए सुर्खी का बायस होगी। बेहतर ये है, हुकूमत ही नहीं, अमेरिका और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा। फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी जी बिल्कुल ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप एक कॉन्फ्रेंस का ऐलान करके इंतजार करें और वो लोग आए ना या वो माजरत करते हैं तो ये मजीद एक आपके लिए सुर्खी का बायस होगी। बेहतर ये है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो ज्यादा चुस्त हैं, उनको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी अपने मुल्क के अमन की, और वो ये कहते पाकिस्तान को कि बड़ा अच्छा कदम है, आप करें, हम आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन तावन की बजाय वो आपके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, वो जबान बोल रहे हैं जो कि भारत उनको बता रहा है, भारत उनको सिखा रहा है। ये नहीं, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा फैसला है, खत्म कर देना चाहिए इसको। ठीक, मुज़म्मिल साहब क्या कहेंगे आप? आपके ख्याल में अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ अफगान हुकूमत ही नहीं, अमेरिका और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा। फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। आज अफगानिस्तान की भी यही सूरत हाल है कि लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पे सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है और उनके इल्जामात की हमें जवाबदेही देनी पड़ रही है। आप रोज ट्वीट्स तो देखें उनके, आप रोज उनके इल्जामात तो पाकिस्तान पर देखें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग थोप दी है, वो ये थोड़ी कह रहे हैं तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सके, हम कह रहे हैं जी चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है। भाई हमारे बॉर्डर से सब कुछ हो रहा है और दुनिया हम पर सवाल उठा रही है और ये बड़े खतरनाक सानहे की तरफ जा सकता है। हम पहले फैटफ में फंसे हुए हैं। ये कहना कि अमेरिका का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें, वेस्ट का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें। भाई अमेरिका और वेस्ट ने हमें पहले फैटफ में दबाया हुआ है, उसके नतीजे में हमने हाफिज सईद वगैरह को 200 साल कैद नहीं दी है, मजबूरी में दी है ना, कोई वो हमारे मुजरिम तो नहीं है। इसी तरह दुनिया हमें मजबूर करेगी बाकी ऐसे इकदामात की तरफ जिनके बारे में आज हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने पहले भी कहा एब्सोल्युटली नॉट और फिर हमने सब कुछ वो किया फैटफ के दबाव में जो हम नहीं करना चाहते थे। अब फिर हम कह रहे हैं और हमने फिर वही सब कुछ करना है। दुनिया को साथ लेकर चलना ही सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है। दुनिया से रुस के बैठ जाना कोई डिप्लोमेसी नहीं है, अपनी बात पे अड़ जाना कोई नहीं है। दुनिया को कायल करना असल काम है। अगर आप कायल करने की पोजीशन में नहीं है, अगर 1.5-2 साल बाद आपका CPEC का चेयरमैन इस्तीफा दे देता है तो 1.5-2 साल जाया हो गए ना। आपको पता ही नहीं लगा कि चाइनीज उसके खिलाफ है, उसके जरिए CPEC नहीं चल सकता। एंड पे आके आज आपने उसका इस्तीफा करा दिया। आपका पॉइंट यही सूरत हाल अफगानिस्तान की भी है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान सालिस की हैसियत गवा चुका है? और जिस तरह से मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करती है। देखिए दुनिया क्या कंसीडर करती है, दुनिया क्या कुछ। जय साहब आपकी जानिब आती हूँ, अतर साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। आपके सवाल में एक चीज गलत है, सालिस का कभी ना पाकिस्तान ने कहा है, ना पाकिस्तान या कोई दुनिया का और मुल्क सालिस। बिल्कुल जनरल साहब, मैंने यही बात, मैंने मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने उसी को ही कोट की है। मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने बिल्कुल वही बात कोट की है। आप बड़ी खूबसूरती से कह रहे थे कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम सालिसी करा रहे हैं, हमने अमेरिका और तालिबान को एक मिनट पर बिठा दिया है। कहाँ गई वो सारी सालिसी आपकी? सारी साल किसी ने कहा मुजम्मिल साहब, जनरल साहब को अपना कमेंट देने दीजिए, मैं आपकी जानिब भी आती हूं। 5 दिन तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा, ना पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सालिसी का किसी ने नहीं कहा। एक चीज कहते हैं कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, जिसमें फैसला उन्होंने करना है। यही बाइडेन के पास जब गए हैं दोनों, ये अब्दुल्ला और अशरफ गनी,
उसने भी यही कहा है कि फैसला आपके लोग करेंगे, आप जाएं वहां पे। ये कतन कभी कोई जिक्र ही नहीं आया किसी जगह। उसने कहा जाके जनरल साहब कंप्लीट करने में आपकी बात करती हूँ। और गलत बयानी से फिर इसी तरह धौंस चलती नहीं। असल चीज ये है कि सारसी का आज दिन तक दुनिया में किसी ने कहा है, न पाकिस्तान न किसी और हुकूमत। ठीक हो गया जनरल साहब, आपका कमेंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, जब हम तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये फैसिलिटेशन कर रहे थे, वो सालसी नहीं थे तो और क्या था? जब दोनों को इकट्ठे बिठा रहे थे। सालस का और क्या काम होता है? फैसिलिटेट करता है, दोनों को बिठाता है, बातचीत कराता है, किसी मुआहदे पर पहुंचाता है। उस वक्त तो हम बड़ा कह रहे थे कि ये हमारा कारनामा है, वी हैव डन दिस, वी हैव ब्रॉट देम ऑन द टेबल, वी हैव डन दिस टू द वर्ल्ड। और आज जब उसका बैकलैश आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, चलो इससे परे हट जाओ। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। वो भी मौजूद है बातें और ये भी मौजूद है। हम तब भी कह रहे थे कि इस फैसिलिटेशन, मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट आ गया है। अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। मुजम्मिल साहब, अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। अतर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या है आपके ख्याल में? मतलब ये है, सालिसी का मतलब ये है कि जब दो पार्टियां आपस में बात करती हैं तो सालिस बताता है कि आपकी बात ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक है, लिहाजा आपको यहाँ पे ठीक है। ये सालिसी। जब आप मामला मुंसिफ के तौर पे तय कराते हैं, आप रेफरी बन जाते हैं। कह रहे थे कि तालिबान हमारे ठीक है। जनरल साहब और मुजम्मिल साहब, मुझे अतर साहब का कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद में आप दोनों की जानिब दोबारा भी आ जाऊंगी। अतर साहब, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। बता रहे थे अपना वो और क्या था। मुझे जरा पहले इन दोनों हजरात के बीच में सालसी करवाने दें, उसके बाद मैं अपना कमेंट देता हूँ। अगर आप दोनों प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लें तो फिर ये हम सालसी का अमल जारी रखेंगे। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि पाकिस्तान का जो वहां पे किरदार रहा है, 20 साल से पाकिस्तान का एक ही मौकिफ रहा है कि बातचीत के जरिए आप वहां पे मसाइल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अशरफ गनी या अब्दुल्ला कितने मोतबर हैं? अगर आप कुछ महीने, एक बरस ही पीछे चले जाएं तो दोनों ने खड़े होकर कहा था कि हम दोनों सदर हैं, दोनों ने हलफ उठा लिया। अगर आप दुनिया उनको मोतबर समझती है तो ऐसी दुनिया को मेरा भी सलाम है। अगर पाकिस्तान चाहता तो वहां पे किसी एक का साइड ले लेता। अब्दुल्ला